पहले जब मैं पत्थरबाज था मेरे हाथ में पत्थर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और पीडीपी के जो दोगली सरकार थी उन्होंने मेरे हाथ में पथराव दिया था। और जब से 370 खत्म हुआ तो मैं आज रोल मॉडल हूँ आपके सामने। ये देशद्रोही है, इनको अकोमोडेशन मिली है। ये बहुत सारी ऐसी गंद है कश्मीर में जो हमें यहाँ बाहर फेंकनी है, तब कश्मीर अमन से और चैन से रहेगा। मेरे हाथ में पत्थर देने वाले थे यही नेशनल का यहाँ खानदानी सरकार थी। इनके आपस की लड़ाई में हम नौजवान पीस गए। मेरे जैसे कितने नौजवानों ने कलम की जगह बंदूक उठाए। ये महबूबा मुफ्ती ही नहीं, ये और सारे लीडर है कश्मीर में जिन्हें कश्मीर को लूटा और बर्बाद किया और उनको अकोमोडेशन मिली है। मैंने कल भी एक डिबेट में कहा, देर कर दी सनम आते हुए थे। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो ये स्टेप उनको पहले उठाना था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देखिए, ये कुछ साल पहले ये काम करना चाहिए था लेकिन बड़ी देर करती सनम आते हुए थे। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो ये स्टेप उनको पहले उठाना था लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये महबूबा मुफ्ती ही नहीं, ये और सारे लीडर है कश्मीर में जिन्हें कश्मीर को लूटा और बर्बाद किया और उनको अकोमोडेशन मिली है। मैंने कल भी एक डिबेट में कहा, जो तिरंगा उठाता है लाल चौक में उसके पास पीएसओ भी नहीं है, जो नेशनलिस्ट है उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, उसकी फैमिली थ्रेट में है। लेकिन इन लोगों को जो देशद्रोही है इनको अकोमोडेशन मिली है। ये बहुत सारी ऐसी गंद है कश्मीर में जो हमें यहाँ बाहर फेंकनी है, तब कश्मीर अमन से और चैन से रहेगा। कौन सी गंद है, नाम बताइए। पीडीपी नेशनल, इनको यहाँ से निकालना है। और सारी जमातें हैं, नाम बताइए। बहुत सारी जमातें जो ऐसे जिन्होंने यहाँ हुर्रियत का कल आपने बोर्ड देखा उतारते हुए, ये बहुत सालों पहले होना चाहिए। मैंने कहा कि आज गवर्नमेंट इंडिया को आज वो होशियार हो गए, आज वो उनके पास आज समझ आ गया कि कश्मीर में असल ये कहाँ है बीमारी जो कश्मीर को बर्बाद करती है। ऐसे स्टेप्स पहले उठाने चाहिए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बीजेपी के पास बीमारी नहीं है। बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी है। बीजेपी ने कभी देशद्रोही के देश के खिलाफ कभी नहीं बोला। मुसलमानों के खिलाफ तो बोलते हैं। मुसलमानों के खिलाफ कहाँ बोला? ये खाली प्रोपेगेंडा करते हैं। ये खाली जो अपोजिट पार्टियां हैं इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा बीजेपी के खिलाफ बोलने का। अब ये सिर्फ इसी पे सियासत पे मजहब पे करते हैं। यही होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल बारामूला में अजान हो गई और इसने अपना स्पीच रोका। ये मुसलमानों के खिलाफ कहाँ है? ये सही नहीं, ये दिखाने के लिए नहीं है। उसने सचमुच उसको दर्द है मुसलमानों की। लेकिन जो गलत करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जो देशद्रोही हो, जो एंटी देशभक्त हो, उसको यहाँ से निकालना है, उसको यहाँ से बाहर फेंकना है। ये आपको मानना पड़ेगा। महबूबा मुफ्ती से डरते हो बीजेपी से? अरे कौन ट्वीट आते हैं तो आप तो डरते हो? अरे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किससे डरना? ये बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी। यहाँ बीजेपी किसी से नहीं डरती है। बीजेपी की सरकार है और लोग बीजेपी के साथ हैं। यही महबूबा मुफ्ती, यही फारूक अब्दुल्ला बोलते थे कल इनकी रैलियों में कोई नहीं आएगा। लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लाखों लोग जमा हो गए। और ये सब झूठ है। यहाँ वर्कर्स थे और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले थे, वहाँ जगह ही नहीं मिली। साहब, कल मैंने एक वीडियो आपका देखा पुराना, आप कहते थे महबूबा जी कदम बढ़ा हम तुम्हारे साथ। देखो, ये सच है हाँ, लेकिन जो उन्होंने हमें दिखाए ख्वाब, ये वो सारे उन्होंने फिर उल्टा किए। जब वो सरकार के बाहर थी, जब हम उनको बनाने में थे, तब वो एक बोली बोल रही थी। तब उनके हाथ में, उन्होंने कश्मीरियों को बोला था कि हम आपको इस चीज़ से निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। जब इनकी सरकार आ गई तो इन्हीं कश्मीरियों के नौजवानों को इनकी आंखें छीनी गई, पैलेट इन पे चलाए गए, इनको जेल भर दिया गया। और आज अगर रोहतर महराज मैं आज एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उस बयान को वेलकम करता हूं कि पत्थरबाज आज सरपंच है। पहले जब मैं पत्थरबाज था मेरे हाथ में पत्थर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और पीडीपी के जो दोगली सरकार थी उन्होंने मेरे हाथ में पथराव दिया था। और जब से 370 खत्म हुआ तो मैं आज रोल मॉडल हूं आपके सामने। यही चेंज है और यही नया कश्मीर है। संगबाज था और बनाने वाले यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और यही पीडीपी थी।
और मैं खुद उसमें सजा था, मुझे जेल हो गई, मैंने वो सजा काट के आ गया, लेकिन जो सजा देने वाले थे, जो मुझे मेरे हाथ में पत्थर देने वाले थे, यही नेशनल का यहाँ खानदानी सरकार थी। इनके आपस की लड़ाई में हम नौजवान पीस गए। मेरे जैसे कितने नौजवानों ने कलम की जगह बंदूक उठाए, पथराव हाथ में उठाए, लेकिन जब से 370 हटा दिया गया, जब से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना हाथ रखा, तो सीधे हम आज अपनी जिंदगी और हमारी इज्जत उन्होंने दी। इसी बार एक बयान दिया आपने, पर्सनल अटैक कितना को आपने किया, क्यों पर्सनल अटैक करते हो? मैं क्या पीछे से पैसे आते हो आपको ऐसे बोलने? मैं रथर महराज ने ये कहा कि उसके बयानों को देखकर जो हमारे लीडरों पे वो आए रोज तनकीद का निशाना बनाती है, खुद अपने गिरेबान में देखे उसके उनके लीडरों ने क्या किया, उनके लीडरों ने बर्बादी के सिवा कश्मीर को दिया क्या। उसका जो फारूक अब्दुल्ला, उसके बाद बेटा उसका उमर अब्दुल्ला, उसके बाद अब पता नहीं कौन आएगा। ये हमेशा इनकी सरकार रही है, दोगली पॉलिसी रही है। जब वो अपना बयान मौक़िफ़ सही करेगी, उसको लग रहा है कि शायद बीजेपी में कोई नहीं रहा, बीजेपी में रथर महराज जैसे लोग हैं जो उसका ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए तैयार है। देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ मुल्क के साथ जो रहेगा वही अपना है। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसका वक्त कभी नहीं आता है, वो देशद्रोही होता है। जब पत्थरबाजी आप कर रहे थे उस वक्त क्या थे आप? वो उन्हीं की देन है, उन्हीं की सियासत है, उन्हीं ने हमें हाथ में पत्थर दिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उनकी ऐसे में रहे थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें यही इसी दलदल में फंसाने वाले यही लोग हैं जो आज ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर के हमदर्द हैं। उन्हीं जब पीडीपी की सरकार होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पथराव कराती थी। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थे, पीडीपी वाले पथराव कराते थे और पिसता था मेरे जैसा नौजवान। जेल मेरे जैसे नौजवान को मिलती थी, मेरे जैसे नौजवानों को पीएसए मिलता था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बड़ी सियासत, इनकी गंदी सियासत थी और यही गंदी सियासत यहाँ कश्मीर को आज तक कुछ नहीं दे पाए। और आज मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ अपने होम मिनिस्टर को, अपने प्रधानमंत्री को कि इन्होंने जो नए कश्मीर को बनाया, आज मेरे जैसे नौजवानों को जेल नहीं होती है, क्योंकि आज इन्होंने पत्थर के बजाय हाथ में कलम दिए है, इज्जत दी है, तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं। शायरी तो आज तक ज़्यादा करते हो आप। मैं शायर नहीं हूँ, मैं सच बोलता हूँ। शायरी तो मुझे शायरी आती ही नहीं, मैं शायरी करता हूँ। मैं जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, और इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बाकी जो जमातें हैं, इनको मेरा सच कड़वा लगता है। मुजफ्फर शाह को तो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो डरूंगा कहाँ से। मैंने एक ही बात बोली, जिस दिन वो एमएलए बन जाएगा उस दिन मैं मानूंगा वो लीडर है।